तो हेलो बच्चों, नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं लेकर आ रहे थे, थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए। ठीक है, तो आज जो है हम लेकर आए हैं क्लास 10th में हिंदी गद्यखंड, जिसका नाम है बहादुर। ठीक है, चैप्टर 6 है जिसका नाम बच्चों बहादुर। एक कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक है, और इस बहादुर कहानी से जो है बहुत सारे सवालों को जो है एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा। इसमें जो है लगभग 30 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 30 जो है मस्त VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसमें से जितने भी सवालों को जवाब आप लोग जानते होंगे वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। ठीक है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। ए अनामिका, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी अमरकांत। यानी मौत का नगर किसने लिखे हैं आपको बताना है। तो बच्चों याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अमरकांत जी जो थे वो मौत का नगर को लिखे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। यानी जो अमरकांत थे उनको किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया है। ए मौत का नगर, बी ग्राम सेविका, सी डिप्टी कलेक्टरी और डी जिंदगी और जोंक। बताइए बच्चों, दो का आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बीच की दीवार किसकी रचना है। जो बीच की दीवार है वो किसकी रचना है। ए रामचंद्र शुक्ल का, बी अमरकांत जी का, सी बाबूराम सक्सेना का और डी गुणांकर मूले का। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अमरकांत जी का। ठीक है, बीच की दीवार जो है अमरकांत जी लिखे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ है। यानी 9 2 11 होना का मुहावरा बताना है, क्या होगा बच्चों। ए रुक जाना, बी भाग जाना, सी मार देना, डी मर जाना। बताइए बच्चों 4 का आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी भाग जाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। यानी बहादुर से कौन पूछता है कि तुमको अपनी माँ की याद आती है कि नहीं आती है, ऐसा किसने पूछता है। ए निर्मला, बी किशोर, सी लेखक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए निर्मला। निर्मला जो थी वो बहादुर से पूछ रही थी, क्या बहादुर आपको जो है माँ की याद आती है कि नहीं आती है। ठीक है, याद रखना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। ठीक है, यानी बहादुर को जो है कौन पिटाई किया था कसकर। ए कहानीकार, बी किशोर, सी फौजी, डी पहलेदार। बताइए बच्चों आंसर, अगर आप लोग को जानकारी है तो बताइए 6 का आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, किशोर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। ठीक है, नाश्ता पानी करने के बाद बातों की क्या छनने लगी। ए पूरी, बी पुआ, सी जलेबी और डी इनमें से सभी। बताइए बच्चों क्या होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जलेबी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। यानी जो बहादुर शीर्षक कहानी, इसके कहानीकार कौन है आपको बताना है। ए अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी ज्ञान रंजन। बताइए बच्चों 8 का आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अमरकांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी आपको बताना है। ए कहानीकार की नौकरानी, बी कहानीकार की बहन, सी कहानीकार की पत्नी और डी कहानीकार की मौसी। बताइए बच्चों 9 का आंसर क्या होगा अगर जानते हैं तो। याद रखना बच्चों, निर्मला कौन थी तो कहानीकार की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था।
जो बहादुर था वो कहाँ से भाग कर आया था आपको बताना है। ए पूना से, बी इंदौर से, सी पटना से, डी नेपाल से। तो बच्चों बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कहानीकार के लड़के का नाम था, इन जो कहानीकार हैं उसके लड़के का नाम क्या था आपको बताना। ए किसलय, बी कासू, सी केसु, डी किशोर। यानी कहानीकार के लड़के का नाम बताना है, क्या होगा बच्चों। 11 का आंसर बताइए क्या होगा, याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, किशोर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहादुर कौन था आपको बताना है। बहादुर जो था वो कौन था। ए कहानीकार का चपरासी, बी पहरेदार, सी नौकर और डी फौजी। बताइए बच्चों 12 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, नौकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। ठीक है, जो अमरकांत जी हैं वो स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए हैं। ए 1943 ईस्वी में, बी 1941 ईस्वी में, सी 1942 ईस्वी में, डी 1939 ईस्वी में। 13 का आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1942 ईस्वी में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ठीक है, जो बहादुर था अपने घर से क्यों भाग गया था। ए गरीबी के कारण, बी माँ की मार के कारण, सी शहर घूमने के लिए, डी भरमवश के लिए। बताइए बच्चों 14 का आंसर क्या होगा। याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, माँ की मार के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, रिश्तेदार की पत्नी के लिए, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। जो रिश्तेदार की पत्नी थे उसके कितने रुपए खो गए थे। ए 11 रुपए, बी 50 रुपए, सी 20 रुपए, डी 100 रुपए। बताइए बच्चों 15 के आंसर क्या होगा। बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 11 रुपए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। रुपए खो जाने का प्रपंच जो है किसने रचा। ए कहानीकार के मित्र ने, बी कहानीकार के भाई ने, सी कहानीकार के रिश्तेदार ने और डी कहानीकार के साले ने। बताइए बच्चों 16 के आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानीकार के रिश्तेदार ने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। ए किशोर, बी निर्मला, सी बहादुर और डी लेखक। तो बच्चों यह जो है बहादुर के मन में जागा। ठीक है, यानी बहादुर उसके मन में सोच रहा था कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं, जहाँ इज्जत नहीं होता वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया। यानी बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया था आपको बताना है। ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण और डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है बहादुर क्या हुआ था, वहां से भाग गया था। देखते हैं 19 नंबर, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। यानी बहादुर चैप्टर में अमरकांत का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1930 में, डी 1935 में। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 1925 में जो है बहादुर के जो लेखक है अमरकांत जी उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। यानी अमरकांत जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी छपरा बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी खगड़िया बिहार। 20 के आंसर बताइए बच्चों क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश। 21 नंबर, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया आपको बताना है। ए पद्म भूषण, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार और सी भारत रत्न और डी इनमें से कोई नहीं।
बताइए बच्चों 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? ए प्रेमचंद्र, बी सुदर्शन, सी महीप सिंह और डी अमरकांत। बताइए बच्चों 22 के आंसर क्या होगा? तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अमरकांत। ठीक है, एंड जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो अमरकांत जी के है। क्वेश्चन नंबर 23, बहादुर का पूरा नाम क्या था? एंड जो बहादुर हैं उनका पूरा नाम बताना है। ए कुश बहादुर, बी दिल बहादुर, सी कुल बहादुर और डी गुल बहादुर। तो बच्चों बहादुर का पूरा नाम क्या था? याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 24, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? जो निर्मला थी वो आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? ए रुमाल, बी हाथ, सी आंचल और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 24 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका सी हो जाएगा आंचल। ठीक है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो आंचल। क्वेश्चन नंबर 25, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ए नौकर की, बी चापलूस की, सी चपरासी की, डी पहरेदार की। तो याद रखना बच्चों, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की, इसलिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये देखते हैं 26 नंबर, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से लड़का जो था वो रात भर कहाँ छिपा रहा? ए पहाड़ों पर, बी जंगलों में, सी पड़ोसी के घर और डी विद्यालय में। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर, अगर जानते होंगे तो याद रखना जंगलों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 27 नंबर, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले? जो लड़के थे बहादुर वो हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? ए 5 रुपए, बी 2 रुपए, सी 3 रुपए, डी 6 रुपए। तो बच्चों याद रखना, जो बहादुर था वो हंडिया से कितने रुपए निकाला था? 2 रुपए निकाला था, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। 28 नंबर, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। ए तुच्छ, बी धनी, सी गरीब और डी विश्वासी। याद रखना बच्चों तुच्छ लोग रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 29 नंबर, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? जो बहादुर है वो लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ए देवी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में, डी माँ के रूप में। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माँ के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? यानी बहादुर पर जो है कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था आपको बताना है। ए 10 रुपए, बी 11 रुपए, सी 12 रुपए, डी 13 रुपए। तो बच्चों याद रखना ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। 11 रुपये जो है उन पर चोरी का क्या लगा था? आरोप लगा था। तो बच्चों इस चैप्टर में मस्त VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो था वो मात्र 30 गो था, जो 30 बता दिए हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग 30 गो में कितना आप लोग का करेक्ट सही हुआ है, कमेंट बताइए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।